हाय स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं खान सर एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आपकी क्लास लेके। और इस क्लास में हम बात करेंगे मैथ की। जी हाँ, मैथ पढ़ा रहे हैं। और ये जो प्रश्नावली है ये 13.1 नहीं, 12.1 आपको आज पढ़ाएंगे। यहाँ पर भी 12.1 कर लीजिए, 12.1 यहाँ पर भी 12 होगा। 12.1 एक्सरसाइज जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। जी हाँ, तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलते रहें। और अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में ताकि वो भी हमसे कनेक्ट हो जाएं और फायदा उठा सकें, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। लगभग एक महीने का टाइम है और इस एक महीने में आपको इंग्लिश और मैथ दोनों क्लासेस कंप्लीट करनी है। तो चलिए सीधे क्लास में चलते हैं। हाँ, पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इस प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, कैसे ज्ञात करेंगे? एक घन का आयतन बराबर 64 घन सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक, अब आगे देखिए क्या करेंगे। एक एक चीज समझिए, कॉपी पे जरूर लिखें। कॉपी पे जब तक नहीं लिखेंगे आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको दोबारा रिवाइज करना है। ये गणित है, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आप केवल एक बार वीडियो देखने से पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। एक किनारा कितना है? 64। अब 64 का मतलब 64 का वर्गमूल 8 अठाई 64। अब उसका घन, 64 का घन निकालेंगे, वर्गमूल नहीं, सॉरी घन। 64 का घन निकालेंगे तो आ जाएगा 64। अब इस तरीके से घन निकालें, 2 से काटें, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 एकन 2, 2 छाक 12, फिर 2 से, 2 8 16, 2 चक्कू 8, और उसके बाद 2 दूना 4, फिर 2 एकन 2। अब 3 3 के जोड़े बना दें, ये और एक ये, मतलब 2 जोड़े बने। 2 गुणे तो 2 दूना 4 सेंटीमीटर आ गया। एक किनारा कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। ठीक, चलो अब देखो आगे। दो घनों के फलकों को मिलाना है आपको, तो एक 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक, 2 घन हो गए। अब ये हो गया एल आपका। ठीक, लेंथ कह सकते हो। फिर बी बराबर 4 सेंटीमीटर, एच हाइट बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, एल हो गई 8 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें आ गई। ठीक, आगे देखो, सूत्र लगा दीजिए। इस प्रकार इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट शुरू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। एल बी का मतलब आप समझते हैं ना, लेंथ ब्रीथ, मतलब लंबाई और चौड़ाई। ये हो गया चौड़ाई ऊंचाई, ये हो गया लंबाई ऊंचाई। ठीक, चलो मान रखो। 2 किस लिए लिखा हमने? 2 फलकों को मिलाया गया है। 2, अब ब्रैकेट शुरू 8 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 8 गुणे 4, उसी पे मान रखा गया है। मान रख दीजिए 2, 8 चक्कू 32, 4 चक्कू 16, 8 चक्कू 32। ठीक, अब ये हो गया 2 गुणे 80 बराबर 160 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ गया। ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। कोई बर्तन है, वो अर्धगोले के आकार का है, लेकिन उसके ऊपर जो बेलन अध्यारोपित है वो एक खोखला बेलन है। ठीक, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए सबसे पहले हमें त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। ये 13.1 नहीं है, ध्यान रखिएगा, 12.1 है। ये गलती से हो गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या निकालो। अर्धगोले की त्रिज्या मतलब व्यास बटे 2, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ये देखिए चित्र में, बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक, चलो आगे देखो। बेलनाकार भाग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, यह सूत्र होता है
टू पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, चूंकि एक वृत्ताकार है और एक बेलनाकार है। ठीक, अब इस सूत्र को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो आपका ब्रैकेट में बचा एच प्लस आर। अब इस पे मान रख दो, 2 गुणे पाई का मान आपको हमेशा 22/7 इन सवालों में लिखना है, जब तक आपसे यह ना कहा जाए कि 3.14 रखो। गुणे 7 ब्रैकेट शुरू 6 + 7। ठीक, चलो आगे आ जाओ। 14 गुणे 13 बराबर 572 वर्ग सेंटीमीटर। अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक, चलो सवाल नंबर 3 फटाफट देखिए। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, चलो ये देखिए, थोड़ा चित्र भी हम समझेंगे। 12 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। अब ये ऊपर शंकु है, नीचे वृत्त है, अर्धवृत्त है 3.5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, पूरा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, चलो अब यहां से हल किया गया है। अर्ध गोलाकार भाग की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, जैसा कि अभी उसमें दिया गया है। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 15.5 माइनस 3.5 घटा देंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक, चलो आगे आइए। अब आगे क्या है? शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, ये सूत्र लगाएंगे। L ब्रैकेट शुरू h² + r² अंडर रूट। अब इसमें मान रखेंगे L निकालने के लिए। L का मतलब तिर्यक ऊंचाई। ठीक, तो h 12 सेंटीमीटर प्लस r 3.5 सेंटीमीटर, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, 12 गुणा करेंगे 144 प्लस 3.5 की गुणा करेंगे 12.25। ठीक, अब इसको प्लस करेंगे तो 156.25। अब 156.25 का वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि ये वर्गमूल का चिन्ह हटाएंगे तो आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी तिर्यक ऊंचाई। ठीक, चलो अब आगे देखो। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब इसमें भी पाई आर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? एल प्लस 2r। दोनों त्रिज्या बराबर रहने पर अब देखिए, पाई का मान 22/7 गुणे 3.5 ब्रैकेट शुरू 12.5 यल तिर्यक ऊंचाई आई है, प्लस 2 गुणे फिर आर 3.5 सेंटीमीटर। अब मान रखो 22 गुणे ये 7 से काट के 7 7 × 35, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ठीक, ये काट दिया गया। ब्रैकेट में इसको करो 3.5 गुणे 2 मतलब 7 आ गया और 12.5। ठीक, अब इसको हल करो। हाँ, इसको हल करेंगे तो आ गया 22 गुणे 0.5 ब्रैकेट शुरू 12.5 प्लस एल गुणा करेंगे तो आ जाएगा 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब व्यास भी बताना है आपको और क्षेत्रफल भी बताना है। चलो सवाल देखते हैं। हाँ, एक चित्र के माध्यम से हम थोड़ा जल्दी समझते हैं, इसलिए चित्रों का प्रयोग हमने किया है। अब देखिए, एक कोई बॉक्स है, ये 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये व्यास कह सकते हैं 7 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब त्रिज्या। अब व्यास से त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास बटे 2 होता है। व्यास बटे 2 त्रिज्या होता है, मतलब 7 बटे 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। ठीक, चलो अब आगे देखो। अब यहां से एक एक करके हमने हल किया है। घनाकार ब्लॉक का एक किनारा 7 सेंटीमीटर, अर्धगोले का अधिकतम व्यास मतलब d बराबर 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर मतलब 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले से ढके एक वृत्त का क्षेत्रफल। तीन चीजें हैं, 2 को प्लस करेंगे और 1 को
माइनस करेंगे। ठीक, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब ये काम यहाँ पे किया गया है 6a², ये क्या है, ब्लॉक का क्षेत्रफल है घनाकार, फिर प्लस 2πr², ये अर्धगोले का क्षेत्रफल है, माइनस अर्धगोले से ढके हुए वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक, ये सूत्र हैं। अब देखिए 6a² प्लस πr² ब्रैकेट शुरू, ए बराबर घन का एक किनारा, एक जो भुजा है ये घन की भुजा है, क्या है, घन की भुजा। ठीक अब देखिए आगे 6 गुणे 7² प्लस 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 मान रख दिया गया है। अब 6 गुणे 7 को 7 दो बार गुणा करेंगे, 7 7 49 प्लस 22/2, 22/2 77/2, 7 × 7 7 × 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, 22 और 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 से काटो, 2 × 2 2 × 2 2 × 2 कट गया। अब 11 और 7 की गुणा करो, 11 7 77 बटे नीचे क्या बचा 2, 77/2। ठीक, अब देखिए आगे 49 और 6 की गुणा करेंगे 294, और प्लस 77/2 को काटेंगे तो 38.5 बराबर 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 332.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, कॉपी पे जरूर लिखना है आपको, मैं बार बार आपको बताता हूं कि कॉपी पर अवश्य लिखें। आप कॉपी पे मोबाइल से देख के लिख लें, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, जहां से भी आप देख रहे हैं वहां से कॉपी पर जरूर लिखते चलें। ठीक, चलो अब देखिए सवाल नंबर 5, ये अंतिम आज का सवाल है, आज की क्लास का अंतिम सवाल। ध्यान से देखिए, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो शेष बचा उसको ज्ञात करना है। चित्र लिया है हमने, देखिए ये हो गया L सेंटीमीटर, ये ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, व्यास L सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखिए, अब अर्धगोले का व्यास हमने मान लिया, माना अर्धगोले का व्यास d बराबर 1 इकाई या L इकाई, अतः त्रिज्या बराबर r, अब इसका व्यास का आधा कर देंगे 1/2 इकाई, और घन का एक किनारा भी वही होगा। ठीक, अब देखो चूंकि घन का किनारा अर्धगोले के व्यास के बराबर है। ठीक, फिर क्या करेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले से ढके हुए वृत्त का क्षेत्रफल। बिल्कुल जैसे पिछला सवाल नंबर 4 लगा है, सेम वैसे ही लगेगा। अब यहाँ पे मान रख दीजिए 6a² प्लस 2πr² प्लस माइनस πr², ए क्या है, घन की एक भुजा है। ठीक, बराबर 6a² प्लस πr², इसको घटाने के बाद ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, 6l² प्लस पाई 1/2 स्क्वायर। अब 1/2 मतलब एक को एक बार, एक एक कने एक, तो एक स्क्वायर ही रहेगा, बटे 2 दूना 4। ठीक है, अब यहाँ पे 24l² प्लस πl² बटे 4। अब इसको हल करो, 1/4 ब्रैकेट शुरू, 24 प्लस पाई ब्रैकेट बंद l² वर्ग इकाई, इसी को आंसर मान लीजिए। ठीक है, इसी को आंसर मान लीजिए। तो चलिए आज 5 सवाल हो गए। अब छठा सवाल, ये हम दवा का एक कैप्सूल ये कल पढ़ाएंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे ताकि आप भी परेशान ना हो, और जितने सवाल बताए गए हैं ये कॉपी पर जरूर लिखें, उसके बाद दोबारा इनको जरूर हल करें। जो ना समझ में आए वो कमेंट करके बता सकते हैं हमें, तो उसको हम दोबारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।